राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री भगवान नाम एकमात्र सहज सुगम सर्वोपरि उपाय है इस दुस्तर संसार से पार होने का। जिसने नाम को अपना जीवन बना लिया उसने सब कुछ पा लिया। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। बस जीवन बन जाए नाम हमारा, नाम ही हमारी गति हो जाए, ऐसे उपासक के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। ये रुचि हमारे जो ही विघ्न हृदय में है, अनर्थ है, जहाँ नष्ट हुए तो भजन में रुचि होना प्रारंभ हो जाती है। आधो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति, तब रुचि भाव प्रेम फिर आगे की। तो अनर्थ की निवृत्ति जहां हुई सो ये हृदय में रुचि का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर अभी हम नाम एक नियम पूर्वक आज्ञा मान के करते हैं, फिर स्वाद मिलने लगता है, फिर नाम छोड़ नहीं सकते। रुचि से जो कार्य किया जाता है वो बड़ा अच्छा होता है। हमारी इस कार्य में रुचि, हम ये कार्य बहुत अच्छा करते हैं, तो आप वो देखो, आप बहुत अच्छे से उसमें, क्योंकि रुचि है ना, हृदय उसमें लगा हुआ है, तो रुचि पूर्वक जो कार्य होता है वो बड़ा आनंदमय होता है। उसमें फिर खीजन ऊबन ये नहीं होता, क्योंकि रुचि से किया जा रहा है तो उसमें उसका समय बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। और विश्वास, ये जो ही हमारा हृदय पवित्र होने लगता है वैसे वैसे भगवान के चरणों का विश्वास होने लगता है, संतों में विश्वास होने लगता है। नहीं तो जितना मलिन हृदय उतना ही अविश्वास, उतना ही संदेह। ये दोनों कार्य भजन क्रिया, आप नाम का जप करें, केवल रटन प्रारंभ कर दें तो यही रुचि प्रदान कर देगा, विश्वास प्रदान कर देगा। ये महामहिमाशाली बात है। भजन क्रिया अथ भजन क्रिया, भजन की क्रिया हो रही है, सेवा है, सुमिरन है, जप है, वाणी जी का पाठ है, सत्संग है। अभी हमारे हृदय में कोई आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन गुरु आज्ञा है, हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, ये सब करना चाहिए, एक नियमावली की तरह हम कर रहे हैं, तो इसका फल होगा। हमारे जो अनर्थ हैं हृदय के, वे नष्ट होने लगेंगे, जिसके कारण हमें भजन में रस नहीं मिलता, वे ठीक हो जाएगा, ये अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। और फिर नाम में रुचि, नाम में विश्वास, जैसा महापुरुषों के जीवन में सुना गया है, जैसा महापुरुष जन कहते हैं, श्री संतों के मुखों से सुना, नाम रस मीठा रे।
कोई पीवे साधु सुजान, कोई सुजान साधु, कोई चतुर उपासक इस नाम रस का आस्वादन लेता है। अर्थात नाम महारस में है, महाप्रेम में है, हमारे आराध्य देव जपते हैं, निश्चित है वहाँ महिमाशाली। यदि मुझे रस नहीं मिल रहा तो इसका कारण है मेरे हृदय में अभी बहुत मलिनता है। ये दूर कैसे होगी? आप बिना किसी भी परेशानी के, बिना हृदय में किसी संदेह को लेकर बस निरंतर नाम का रटन करते हैं, इसी से ये दूर हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप कहेंगे ये बात कैसी? हाँ, जितना आप विलंब करेंगे इस भजन में, इस साधन में, उतना देरी होगी हृदय की पवित्रता में। देखो, भगवान परम समर्थ हैं, सर्वेश्वर हैं, वो एक क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियमावली नहीं है। पर जैसा सिद्धांत गुरुजनों ने बनाया है, जैसा सिद्धांत शास्त्रों ने बनाया है, उसके अनुसार यदि चला जाए तो बड़ा लाभ का अनुभव होता है। तो सिद्धांत ऐसा कहता है कि जितनी तत्परता से आप भजन में लगेंगे भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, तो उतनी तत्परता से आप देखेंगे आपके हृदय में सद्गुण संपदा जागृत हो रही है। हमारे हृदय से दुर्गुण, दुराचार, अविश्वास, अश्रद्धा, अरुचि ये हटने लगे हैं और भजन में एक नवीन रुचि, भगवान की प्राप्ति की एक नवीन बात हमारे हृदय में आने लगी है। अब तत्परता की बात आपके हाथ में है। ये बात सत्संग को श्रवण करके हृदय में धारण कर लें। जीवन का परम सार केवल भजन है। पूज्य श्री राधा बाबा प्रारंभ से सहज और बड़े ही मस्त स्वभाव के, बचपन में उन्होंने प्रयोग किया, क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? तो मांगना शुरू किया भगवान शिव से। उन्होंने देखा कि मेरी मनोकामना पूरी हो रही है, उन्हें एक तमगा मिला और भी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई, तो उन्हें भगवान के चरणों में कामना से युक्त होकर विश्वास हुआ कि मेरी पुकार भगवान सुनते हैं, निश्चित है बिल्कुल मेरी बात बन जाएगी। पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बाबा ने उस समय उपयोगिता और जैसा भाव होना चाहिए वैसा सबके सामने प्राप्त किया। अब धीरे धीरे बाबा देश सेवा में लग गए। हम बहुत शॉर्ट में जो बात कहना चाहते हैं उसमें ला रहे हैं। देश सेवा में बाबा को राजद्रोह के चक्कर में जेल जाना पड़ा और जेल में भी बड़ी भयानक कष्ट। बाबा के शरीर में चेचक हो गया और वहाँ तो ऐसी सजा थी, इधर कांटे और दोनों चारों तरफ कांटे हैं और नारियल की एक लंगोटी लगाने को दी जाती, पूरे शरीर में चेचक। और कहते हैं वो वहाँ इंजेक्शन दिया जाता था जहर का, जिसके कारण बाबा को बहुत एक संग्रहणी का रोग हो गया था, वाही हो गई थी। ये पूरे जीवन बाबा को रहा। तो इंजेक्शन भी देते थे और उसी में बस नारियल की खपरेल और भयानक चेचक शरीर में, उतना सा ही बस। अब सोचो कितना, तो वो चुभन वाला होता है नारियल का जो बाल है, और उसी की लंगोटी। लेट नहीं सकते, ढंग से बैठ नहीं सकते, इधर उधर नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में बाबा रहे, बहुत कष्ट में। और वो जेलर जो था, तो मानो वो तो बड़ा ही क्रूर स्वभाव। हमारे देशवासियों ने इसको आज़ाद कराने के लिए कैसा अत्याचार सहा है, कितना कष्ट सहा है, बहुत कष्ट सहा। जो उसके जूते थे ना जेलर के, इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े, और उसमें कीलें लगी हुई थी। उसकी बुद्धि खराब होती तो किसी भी उसकी कैदी की छाती पे बस कूदने लगता, मानो वो बस कूदने से हड्डियां टूट गई, प्राण निकल जाते। बहुत कष्ट प्राप्त किया। कितने सैनिकों ने, पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की भी एक आंख किसी के चक्कर में नष्ट हुई। जेलर ने कह दिया इसे मार दो, हम सबको रिहाई कर देंगे, रिहा दे देंगे। तो ये तो अच्छा था, संतों का संग था, तो जो ही सब लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र, वहां तो क्रूर स्वभाव के भी कैदी थे ना, वो लेके दौड़ पड़े बाबा पूज्य श्री करपात्री जी महाराज के ऊपर। तो उन्हें संतों ने ऐसे अपनी उससे दबा लिया, नीचे
श्री करपात्री जी महाराज ऊपर से संत ऐसे घेर के खड़े हो गए, उनको नीचे कर लिया, खुद खड़े हो गए, तो सारी सूल पट्टी जो उन कैदियों के हाथ में थी वो सब संतों ने सही, और बाद में पर उसमें भी एक आंख श्री करपात्री जी महाराज की फूट गई। बहुत कष्ट सहा है गौरक्षा के लिए, बोले यही है जो पूरा ये आंदोलन चला है उसको मार दो। बहुत कष्ट सहा। फिर आगे की घटना वो तो बढ़ती चली जाएगी। तो इतना कष्ट सहा। तो उस समय पूज्यपाद श्री राधा बाबा के हृदय में एक बात हुई, क्या जीवन है, क्या मैं कर सकता हूं। एक हृदय में एक जलन होना शुरू हुई। इसी में एक भगवान की देखो कृपा, कैसे भगवान निकालते हैं। बैठे हुए थे, हृदय भारी व्याकुलता से युक्त, बस एक बात सूझी कि इस समय मुझे यदि बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बस जो ही ये हृदय में लगा, अभी श्री भाई जी के चरित्र में सुना ना, भाई जी भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उस समय उन्हें स्मरण आया भगवान के नाम का कि ये समय केवल मेरी अशांति को मिटा सकता है, तो केवल भगवान का नाम मिटा सकता है और कोई नहीं। बस भगवान नाम शुरू कर दिया। आज उनका बड़ा अद्भुत प्रसंग है भाई जी का। श्री पूज्य बाबा के हृदय में भी ये बात आई राधा बाबा के कि मुझे भगवान बचा सकते हैं। तो बस नाम लेना प्रारंभ कर दिया, राम कृष्ण हरि शिव नारायण, जो बस आता उसी का गुणगान करते रहते, आर्त भाव से पुकारते। एक दिन की बात है, बहुत शरीर में कष्ट, बुखार भयानक, पूरा चेचक शरीर में, कोई दवा नहीं। अब सोचो कैसी अवस्था होगी कि इससे मिल नहीं सकते, और क्रूर, बड़ा क्रूर स्वभाव जेलर, वो ऐसे खड़ा कर लेता लाइन में और उसके बाद ऐसे चेक करता हुआ आता। और बाबा का स्वभाव था कि असत्य के सामने दृष्टि नहीं झुकानी, मस्तक नहीं झुकाना, चाहे प्राण चले जाए। बाबा ने सोच लिया था कि चाहे मार दे इसके सामने झुकूंगा नहीं, पर भगवान ने कृपा करी, संभाले रखा, बचा लिया कई बार पूज्य बाबा को। तो बाबा को पूरे शरीर में चेचक, भयानक बुखार और बड़ा कष्ट में, उस समय आर्त पुकार करी। तो एक जहां बाबा को बंद किया गया था, एक छेद था, थोड़ा सा प्रकाश जिससे आए, उसमें बाबा की दृष्टि लगी हुई। तो आकाश में बाबा देख रहे थे और आर्त भाव से पुकार रहे थे। ये आर्त पुकार सुन ली। उन्होंने देखा कि बादल ऐसे हुआ और उसमें भगवान शिव विराजमान है, एक पैर अपना दाहिनी जंघा पर चढ़ाए हुए, बाम चरण दाहिनी जंघा पर चढ़ाए हुए, और अभय कर कमल ऐसे शोभित, और कह रहे हैं चिंता मत करो। बाबा को ऐसा अनुभव हो रहा कि भगवान कह रहे हैं चिंता मत कर, मैं हूं, तो ये सब परेशानी दूर हो जाएगी। बाबा ने निश्चय किया, मैं एक बार इस जेल से निकल जाऊं, इस संसार प्रपंच से निकल जाऊं, केवल भजन करूंगा, केवल भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, पूरा जीवन भजन में लगा दूंगा, मुझे इस जेल से निकाल दो प्रभु। ऐसा विधान भगवान ने बनाया, बस पूरा विधान पलट गया। और बाबा फिर वहां से रिहाई होके परिवार में आए, फिर सन्यास लिया बाबा ने, फिर बाद में पूज्य श्री भाई जी महाराज के साथ। तो निश्चित बात यही है, भले कामना से युक्त होके हुए, लेकिन विश्वास हो गया, दृढ़ भगवान नाम का प्रारंभ हो गया। यहीं से बात शुरू हुई थी कि विश्वास भगवान कराते हैं। जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होता जाता है, बस दृढ़ विश्वास हृदय में जागृत हो जाता है। तो बाबा ने पूरा जीवन नाम के अधीन कर दिया, इसलिए नाम भी पड़ गया पूज्य बाबा का राधा बाबा। ऐसे महापुरुष भाई जी कह रहे हैं, भगवान नाम में रुचि और विश्वास हो जाए तो निश्चित मानिए बेड़ा पार हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना कि मैं हृदय को पवित्र करने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं करना। केवल बड़ी सरल उपाय है, सत्संग सुनो, प्रसाद पालो उचित, बस व्यवहार में किसी से मत करो, रात दिन नाम का रटन, क्योंकि व्यवहार करोगे तो इसमें अंतराय पड़ जाएगा। और निरंतर बस भगवत स्मृति, नाम ही सब कर देगा, सब कर देगा। एक बात प्राय अपने जन सुनते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार होगा तो गिर जाएंगे। तो आपको सही बताएं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ये नाम अहंकार को भी ठीक कर देगा। आप बस जपते रहिए। हाँ, हमें किसी भी वृत्ति से युक्त नहीं होना। जब हमें दिखाई दे हमारे हृदय में अहंकार की वृत्ति आ रही है कि मैं इतना भजन करता हूं, मैं ऐसे चलता हूं, उस समय भगवान से प्रार्थना करें, नाम से प्रार्थना करें। आप देख लीजिए, यदि आप संभालेंगे तो संभल जाऊंगा, नहीं तो बड़े बड़ों को कितना पड़ता है, आप देख लीजिए। आप निश्चित मानिए वो वृत्ति शांत हो जाएगी, बहुत
प्रेम से प्रभु आपको ऐसे ले चलेंगे आप जान भी नहीं पाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जब निष्काम भाव से, अब आगे की बात करें, पहले तो जैसे बने तैसे जब करो, अब इससे आगे की बात कर रहे हैं कि जितना आप निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त, अब ये नाम की पद्धति बता रहे हैं जिससे प्रेम प्राप्त होता है। निष्काम भाव से कोई कामना नहीं, केवल भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम चाहिए। इस भाव से युक्त होकर नामी के ध्यान से युक्त, ध्यान आप नाम रटन करें तो आपके मस्तक पे दिखना, जितना आपका हृदय सह पा रहा है उतनी झांकी आने लगेगी, और कोई झांकी ना बने। राधा वल्लभ लाल जी, श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा रमण लाल जी महाराज, ये साक्षात है, इन्हीं का दर्शन करें। अरे अपने ठाकुर जी विराजमान है, इनका दर्शन करें, उनका चित्रपट रख लीजिए। यहाँ संत जन रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में देखो दृष्टि ऐसी, बस ऐसे देखा फिर छिपा लिया, फिर चिंतन कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में ऐसे छवि को देखा, फिर नाम स्मरण कर रहे हैं। भाई जी महाराज ने भी यही एक चित्रपट था ध्रुव जी का और श्री भगवान नारायण का, उसी चित्रपट के द्वारा स्मरण किया, ध्यान का अभ्यास किया। तो एक चित्रपट रख लें हर समय। हमें जब ध्यान का अभ्यास करना है तो वो सामने है, नख से सिक तक मानो परिक्रमा कर रहे हैं हम प्रभु के रूप की। नख से सिक तक, सिक से नख तक, बस बार बार बस दृष्टि उसी में, फिर किसी एक अंग में, फिर नेत्रों में, फिर कर कमल में, बस आनंदित होना, आपको देखना, आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, चित्त शांत होने लगेगा, चित्त की चंचलता दूर होने लगेगी। और कुछ समय बाद यदि अभ्यास ठीक रहा भगवत कृपा का आश्रय लेके, तो फिर चित्रपट को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे हृदय में रख लो, हर समय ध्यान में प्रभु छाए रहेंगे। इसलिए देखो घंटों तक भी रसिक जन दर्शन करते रहते हैं, तो कर दे क्या, नेत्रों से पान कर रहे हैं, और बस जब इशारा हो गया तो दृष्टि झुकाई और चले आए, फिर किसी को दृष्टि नहीं मिलाते, बस दृष्टि झुकी चल दी है। रूप का प्रवाह हो रहा है, बिहारी देव जी कहते हैं ये रूप का प्रवाह हो रहा है, बस प्रणाम नमस्कार करने में निकल जाएगा, ज्यादा इधर खूब दृष्टि भर के दर्शन करे और बार बार स्मरण करता रहे तो स्थायीता आ जाएगी। और इसी रूप में आप देखोगे चमत्कार होगा, प्रभु हंस रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु कोई आज्ञा कर रहे हैं, इसी में होने लगता है। मेरा भक्त, भगवान कहते हैं ना, मेरे संग हंसता है, खेलता है, बातें करता है, ये सब होने लगेगा इसी में। निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त जब इतना करोगे तो प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा नाम के प्रति, प्रेम सहित निरंतर, जहां स्वाद मिला फिर आप छोड़ नहीं सकते, फिर निरंतरता की बात आ जाएगी। और गुप्त होना चाहिए, अपने भजन की जो नियमावली है वो किसी को ना बताए, नहीं बताए। हाँ, हमारे गुरुजन जैसे आज्ञा दिए हैं वैसा भी पूरी तरह नहीं हो पाता, आप सब कृपा करो, बस दैन्युक्ति प्रस्तुत करनी, आप सब कृपा करो हमारे गुरुदेव की आज्ञा पालन हो जाए। हमें बताना नहीं है कि 4 बजे उठते हैं, फिर यमुना जी जाते हैं, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत। आप सब कृपा करो, जैसा गुरुजन कहते हैं वैसा ये जीवन हो जाए, जैसे साधुओं की रहनी रही है वैसे ही हमारी भी रहनी बन जाए। देखो गोस्वामी जी महाराज भी मांग रहे हैं, तो हम पे कृपा कीजिए कि हमारे जीवन में सब आ जाए, बस हर बात से बचने का उपाय। और वास्तविक बात है, ऐसा ही है। हम अपने क्या बताएंगे, ऐसे ऐसे संत हुए। अब सोचो हमारे ब्रज मंडल के एक संत हुए, 8 लाख जप करते थे। अभी कुछ समय पहले पंडित श्री रामकृष्ण देव जी महाराज के सामने की बात घटना है। अब कब सोते होंगे, कब स्नान के लिए जाते होंगे, कब खान पान करते होंगे, आप विचार कर लीजिए। एक और महाभागवत महापुरुष अपने गुरुदेव के विरह में 3 लाख जप करते, 1 लाख तो कीर्तन करके। तो यहां तक कि एक महापुरुष उनका दर्शन करने के लिए रुके हुए थे, उनके हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई कि कब ये खाते हैं, कब नहाते हैं, कब सोते हैं, एक बार तो देखूं। पता ही नहीं चलता था कब ये खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं। हर समय जब देखते आर्त भाव से बस भगवान नाम कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन करते रहते। उस ध्वनि से आकृष्ट होकर उन्होंने उनके पास कुटिया ही बना ली बस सुनने के लिए। ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे महापुरुष, हम क्या भजन अपना बताएंगे, कि हम अपनी क्या अनुभूति बताएंगे। अनुभूतियां गुरुजनों की, संतों की, अपने तो उससे प्रेरित होकर चल रहे। थोड़े बोले मानो स्वप्न में कुछ अच्छा दिख जाए, ये तो भगवत कृपा है, होना ही चाहिए। आप भजन कर रहे हैं तो इसका प्रभाव है।
सात्विक स्वप्न होने लगेंगे, भजन में वृत्ति बढ़ने लगेगी, नाम जब अच्छा लगने लगेगा, दुराचार से वृत्ति हटने लगेगी, एक एकांतिक वृत्ति की मांग हो जाएगी, कोई मिले ना, कोई देखे ना, रात दिन मैं प्रभु को देखूं, प्रभु मुझे देखें, बस ऐसी वृत्ति जागृत होने लगेगी। ये सब तो भजन के फल है, यही तो भजन की सद्गुण वृत्तियां हैं। ये किसी को बताने नहीं है। अब तो हमें संसार अच्छा नहीं लगता, अब तो हमें कुछ और नहीं सुहाता, बस रात दिन भजन करते हैं और बस जहां ये कहा सब ढक जाएगा। अरे अपने जन की हम क्या कहें। पूज्य भाईजी महाराज कहते हैं कि मैंने बस एक बार अपने हृदय का अनुभव किसी को सुना दिया और जहां सुनाया तो उस पर पर्दा पड़ गया। 8 महीने तक मुझे परेशान रहना पड़ा कि वो अनुभव मुझे दोबारा आ जाए मेरे हृदय में, वो अनुभूति दोबारा मेरे हृदय में जागृत हो जाए। पर जब भगवान से बहुत प्रार्थना करी तब जाके कहीं मेरे हृदय में वो दोबारा अनुभूतियां प्रारंभ हुई। इसलिए अपने होंगी, पक्का होंगी। आप देखोगे जैसे जैसे भजन बढ़ाओगे, बिना प्रयास के, बिना किसी उसके भजन बढ़ रहा है। आपकी वृत्ति एकदम बिना किसी प्रयास के, बिना लगाए, हठात किसी संत के स्मरण में लग गई, चित्त इतना अंतर्मुखी हो गया कि पता नहीं कितना क्षण बीत गया उसमें। स्वप्न भागवतिक हैं, महापुरुष का दर्शन हो रहा है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, पर इन्हें बताए ना। एक साधक बता रहे थे, अब स्वप्न में उन्होंने देखा राधा वल्लभ जी की होली हो रही है और वे संग में खेल रहे हैं और राधा वल्लभ जी मुस्कुरा रहे हैं। इन बातों को बताए ना, बिल्कुल ना बताए, जितना हो सके गुप्त कर ले, बिल्कुल छिपा ले, तो इससे हृदय में बहुत व्याकुलता बढ़ जाएगी प्रभु के लिए। प्रभु अब छुप छुप के मिलना बंद करो, सामने आओ, अब बस आपके बिना रह नहीं सकते। ऐसी वृत्ति जागृत हो जाएगी और आप देखोगे जितना आप गुप्त रहोगे, जितना भजन परायण रहोगे, आपके अंदर एक तेज जागृत होगा। इसी से प्रभावित होता है। बहुत बोलने से कोई प्रभावित थोड़ी होता है, देखो नहीं, उसके हृदय में जो भजन वृत्ति चल रही है, जो उसके हृदय में भजन का एक गर्मी है, भजन का प्रभाव है, उससे सामने वाला हतप्रभ हो रहा है। इसलिए कहते हैं भजन करने वाले बड़े बड़े, वो तो भगवान की इच्छा होती है, इसलिए थोड़ा वो उसको चेक करने के लिए कि किसी से पिटवा दिया, किसी से डंटवा दिया, तब भी ये है, नहीं तो ऐसा नहीं। भजन करने वाले की ओर दृष्टि भी उठाकर कोई देख सके, इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो भयभीत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रभाव उनके हृदय में होता है। साक्षात भगवान विराजमान है, भगवान का नाम विराजमान है। इसलिए खूब आनंद से अपने भजन की वृत्ति को खूब गुप्त रहे। जितना गुप्त रहोगे आप देखना, आपके हृदय में उतना प्रकाश होने लगेगा, आपके हृदय में उतनी गंभीरता, उतनी शांति, उतना आनंद की वृत्ति बढ़ने लगेगी। गुप्त होता है निष्काम भाव से, नामी के ध्यान से युक्त, प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होना चाहिए। वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है, सर्वोपरि सर्वोत्तम यही एक उपाय है। अतएव यथा साध्य कुछ मालाएं, जैसे अपने गुरुजी ने 11 मालाएं दी हैं, तो ये तो इसलिए एक संख्या में बांध दिया कि कम से कम इतना कर लीजिए। आप ज्यादा सेवा में भी हैं तो भी इतना तो जब कर ही लीजिए। तो आप सही बात करें, भले कितनी भी सेवा में हो, हम बहुत विचार पूर्वक ये बात जो गुरुजनों ने सुनी इसलिए कह रहे हैं, कितनी भी सेवा में हो, अपना नियमावली जो गुरुजनों ने दी है ना, उसको जरूर पूरी कर लिया करो। आप देखना उसका प्रभाव। रात में सोते हुए भले मुझे 12 बजे, भले हमें 2 बजे उठना है, पर अपनी नियमावली पूरी किए बिना नहीं सोऊंगा। इसका प्रभाव आप देखना, आपके हृदय में भजन की वृत्ति जागृत हो जाएगी, अखंड भजन की वृत्ति। और जैसे थोड़ा हमने आश्रय ले लिया कि अरे गुरुजी ने 11 माला दी है, मैं तो रात दिन सेवा में रहता हूं, अब करूं ना करूं, नहीं, आपके हृदय से भजन वृत्ति घटने लगेगी। आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रमाद का आश्रय ले रहे हैं। भजन करते हुए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भजन कर रहा है, सेवा से युक्त होकर फिर भजन परायण है, बहुत प्रभु, क्योंकि देख रहे हैं ना प्रभु, एक एक पे दृष्टि है, एक एक उपासक कौन कैसे कहाँ कैसे, ऐसा नहीं, हम अनाथ थोड़ी हैं। सर्वोपरि सर्वेश्वर प्रभु हमारे हैं, हम उनकी शरण में हैं, वो हमें प्रतिपल देख रहे हैं। कुछ मालाओं का नियम ले लेना चाहिए। अब जैसे मंत्र है तो उसमें 11 माला का नियम दिया गया है, तो कम से कम इतना कर ले। 33 माला, 11 माला, 33 माला, इतना तो कम से कम कर ही ले। और नाम जप है तो उसका अधिक से अधिक जप। यदि जैसे किसी को हमें राधा नाम जपने का ज़्यादा अभ्यास है तो खूब जितना जप ले ले, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, तो बस ऐसा दृढ़ निश्चय करे कि चाहे जो हो, उठते बैठते चलते फिरते बस हर समय मैं जप करूँगा और नियमावली अपनी पूरी करूँगा। तो आप देखना ये आपको बढ़ा देगा। नियम ही आगे बढ़ाता है।
प्रतिदिन जपनी चाहिए कुछ मालाएं कम से कम। भाई जी तो कह रहे हैं 14 मालाएं महामंत्र की, वो बता रहे हैं महामंत्र की 14 मालाएं कम से कम जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता, इसलिए नियमपूर्वक हमारे संतों में बहुत ये दृढ़ता है इस विषय की कि वो नियम पूर्वक ही अपनी दिनचर्या करते हैं। और आप अपनी दिनचर्या नियम के अनुसार करें तो आप देखें समय ही समय मिलेगा। पूरा दिनचर्या को एक बांध लें गुरुजनों की आज्ञा से, अब ये, बस उसमें अंतराय नहीं आएगा। बहुत लाभ मिलता है, जैसा गुरुजनों से सुना है बहुत लाभ मिलता है। अरे वो बता रहे हैं तो उनका जीवन की अनुभूति है ना, हम उसके अनुसार चलने लग जाएं तो निश्चित मानिए हमें भी वैसी अनुभूति प्राप्त होने लगेगी। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है, संशय नहीं है। इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अरे जन्म की छोड़ो, दिनों में हो जाएगा जितनी तत्परता से आप करोगे। अभी तो कुछ दिन पहले महाराज जी ने बताई थी कि ऐसा उपासक कितने समय में, ऐसा उपासक कितने समय में भगवत प्राप्ति कर लेता है, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में, 3 वर्ष में, यहाँ तक कहा था। अब देख लो कौन किस कोटि का उपासक है तो कितने वर्ष में हो जाएगी। तो 12 वर्ष में तो कम से कम हो ही जानी चाहिए कम से कम तो इतना तो मान ही लीजिए। खैर हम इतना भी क्यों लगाएं। हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करें। एकदम देखो सार की बात बताई, ये तो है ही एक सार की बात। प्रभु मैं आपका हूं, आपको जब रुचि मिल जाना, बस इतना कृपा एक कर दीजिए, मुझे आपके सिवा कुछ ना सुहाए, आपके भजन के बिना मेरे से कुछ ना हो, बस उनसे नित्य इतना मांग लो। आपके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगे। जब कुछ अच्छा ही लगेगा, प्रभु ही अच्छे लगेंगे तो जाएंगे कहाँ प्रभु, नहीं रह जाएंगे। भजन प्रभु को बड़ा प्रिय लगता है। भगवान नाम सुनना भगवान को बड़ा प्रिय है। भगवान सुनते हैं बैठ के। सूरदास जी महाराज जब पद गाते ना, ठाकुर जी ऐसे बैठ जाते, कहते बाबा बड़ा आनंद आ रहा है, और सुनाओ और सुनाओ। भगवान को स्वयं बड़ा प्रिय लगता है भगवान नाम का जब मधुर कंठ से। श्री नारद जी महाराज कहते हैं मैं ज्यों ही अपनी वीणा पे भगवान नाम का स्मरण करता हूं, मेरे सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इस श्लोक हमें स्मरण नहीं है, उसमें कहते हैं देव दत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। जो ही उस जो वीणा है उस पे भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो क्या बिना भजन के रहते हैं? हर समय उन्हें नवीन नवीन अनुभव होता है कि इस नाम पे भगवान प्रकट हो रहे हैं, इस नाम पे भगवान प्रकट हो रहे हैं। ऐसा संतों का भी जीवन में चरित्र पढ़ा है कि वो सोच स्नान के समय उन्होंने देखा कि नाम रुक नहीं रहा, तो जीभ से दबा ली, दांतों से जीभ दबा ली और बैठे हैं। तो पूछा क्यों ऐसा आप करते हैं? बोले इसलिए कि मैं देख रहा हूं, मैं जो ही नाम लेता हूं भगवान प्रकट हो जाते हैं, और ये अशुद्ध स्थान है, अगर मैं नाम उच्चारण करूंगा भगवान प्रकट हो जाएंगे तो ये मुझे सहन नहीं होगा। नाम की अपार महिमा है, नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। बस विश्वास हो जाए, बस विश्वास, ऐसे ही विश्वास होता है। सुन के फिर हम जैसे जैसे चलते हैं, फिर भगवान, ये देखो भगवान की कृपा ही है, बार बार हमें सुना रहे हैं। बस निश्चय कर ले मुझे प्रभु के पास जाना है, और प्रभु से कहे प्रभु आप, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि आपसे मिलूं, हाँ जब आपको मिलना हो मिल जाना, मैं कोई दावा पेश नहीं करता। इतना कर दीजिए कि आपके सिवा कुछ अच्छा ना लगे, रात दिन आपके भजन के सिवा मेरे से कुछ और ना हो, इतना दे दो बस मुझे। वो इसी में बिक जाएंगे, इसी में बिक जाएंगे। निष्कामता आ गई, प्रीति मांग ली, सब इसमें हो जाएगा। पूज्य श्री भाई जी महाराज के पावन प्रसंग अपने जन स्मरण करते हैं। भाई जी को 1 घंटे अपने परिवार से मिलाया गया और उसके बाद सिमलापाल नामक ग्राम में जाने का आदेश दे दिया गया। यहाँ भाई जी को नजरबंदी, अर्थात ऐसे कोई हथकड़ी और जेल में नहीं रहना, सहज रूप से एक कुटी थी भाई जी महाराज, उसमें रहते और बस मिल सकते हैं सुबह 6 से संध्या के 6 बजे तक, बाद में नहीं मिल सकते। बस नज़र में थे भाई जी महाराज की, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है किसी राजद्रोह में वास्तविकता तो नहीं है, बस सबूत अभी तक नहीं मिले थे। यहां बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं, भगवान जब कुछ छीनते हैं तो उससे अनंत गुना दे देते हैं। अभी तक हमने बस इतना ही सुना है प्रायः, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं, इतना ही तो सुना है। उसको करूं भी बंधु विच्छेदम, असाध्य रोग दे देता हूं, बंधु विच्छेद करा देता हूं, और बहुत सारी बातें हैं।
लेकिन यहां कह रहे हैं जब भगवान को छीनते हैं तो उससे अनंत गुना ज्यादा दे देते हैं। बंधु विच्छेद कराया तो अपने आप को दे देते हैं, तू मेरा बंधु है, मैं हूं तेरा, तेरा अपना मैं हूं। उसका धन छीना तो स्वयं भगवान सबसे बड़े धन हैं, अपने आप को दे देते हैं। उसका परिवार हटाया तो ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सखी सुदेवी आदि अनंत सखियों का परिवार दे देते हैं। जहां वैकुंठ आदि ना थे तो भगवत पार्षदों का संग दे देते हैं, संतों का संग दे देते हैं। उससे अनंत गुना भगवान देते भी हैं। हम पहली बात पे तो अटक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दूसरी बात पे ध्यान नहीं देते। भगवान जिसको अपनाते हैं उसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं और अपना सर्वस्व उसे दे देते हैं। ये पूर्ण बात है। वे देने के लिए ही छीनते से दिखाई देते हैं, अपने आप को देने के लिए उससे नाशवान वस्तु को छीन लेते हैं। भगवान ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगे छीन ली। भाई, क्योंकि भगवान को अपने आप को श्री भाई जी महाराज को देना है, इसलिए देश प्रेम की उमंग, अच्छा कारोबार था वे छीन लिया। अब बस कारोबार भी खत्म, जेल में है, कौन करेगा, इनके सिवा कोई है ही नहीं घर में, अकेले भाई जी महाराज, सब बंद हो गया, सारी उमंग हट गई। बस अब तो जेल में है, अब क्या करें, कहीं मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते। मित्र मंडली तोड़ दी, प्रियजनों से अलग कर दिया, परिवार के किसी व्यक्ति को साथ नहीं रहने दिया, पर इनके बदले में ऐसी वस्तु दी जिसकी तुलना में विश्व की समस्त लोभनीय वस्तुएं सर्वथा तुच्छ हैं, अत्यंत नगण्य हैं। वह वस्तु थी भगवान का मंगलमय स्मरण, भगवान के चरणों की रति, भगवान का प्रेम, भगवान नाम, ये भगवान ने प्रदान किया। कलकत्ते की दिनचर्या कुछ और थी और शिमला पाल की कुछ और ही। ये दिनचर्या बड़ी अद्भुत सी भाई जी महाराज की। नजरबंदी के जीवन में श्री भाई जी में एक विलक्षण परिवर्तन हुआ। शिमला पाल का जीवन एक कठोर साधना का समय बन गया। अब उस समय भाई जी शिमला पाल में रहते हैं, कोई ऐसी भाई जी पर रोक टोक नहीं, केवल दृष्टि में रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं राजद्रोह कर रहे हो, कोई राज के खिलाफत कर रहे हो, ऐसा बस इतनी दृष्टि में रखते। सरकार के नियम के अनुसार ये गांव के बाहर नहीं जा सकते थे, शाम के बाद गांव के भी किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते थे। यहाँ अब इतना तो है कि गांव के लोगों से मिल सकते हैं भाई जी, लेकिन संध्या के बाद नहीं मिल सकते थे। शिक्षा संबंधी किसी व्यक्ति से नहीं मिलते थे। शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक झोंपड़ी से बाहर नहीं जाते थे। भाई जी की ये दिनचर्या हो गई थी जो सरकार ने कही थी, रात संध्या के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये अपनी अंदर कुटी में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। जो भी पत्र आवे वह पुलिस के मार्फत होना चाहिए। सरकार इन्हें खर्चे के लिए 80 रुपये मासिक देती थी, 80 रुपये महीना भी मिलता श्री भाई जी महाराज को, जिसमें ये 30 रुपये अपने खर्चे के लिए रख लेते। उस समय 1910-11-12 में 30 रुपये में काम चल जाता था महीने का, खर्चे के लिए रख लेते। बाकी 50 रुपये अपनी दादी के पास परिवार खर्च चलाने के लिए भेज देते। और सोचो कहाँ इतनी रॉयल और कहाँ 50 रुपये में काम चलाने, लेकिन दादी जी उसी में दान पुण्य कर देती, उसी में संत सेवा कर देती और अपना परिवार का भी खर्चा चला लेती। दादी महाभागवत इनकी। उन दिनों भाई जी प्राय 3-4 बजे उठ जाते, 3 बजे भाई जी उठ जाते और उठकर बस 30 माला भगवान नाम जप की करते, महामंत्र का जप करते थे भाई जी 30 माला। सुबह जैसे 3 बजे उठ गए, अब 3 घंटे जप में लगे तो 6 बजे तक जप किया। ये प्रेरणा स्रोत है, ये बार बार इसीलिए हम रुक रहे हैं, बहुत कृपा में है। 30 माला करते भाई जी महाराज, सुबह उठ जाते और तत्काल फिर शौच स्नान नहीं जाते, मुख धो लेते और बैठ जाते, 30 माला जप करते। हरे राम 16 मंत्र जप कर फिर शौच स्नान के लिए जाते, क्योंकि 6 बजे के बाद कुटी से बाहर निकलना था। तो भाई जी महाराज शौच स्नान के लिए 6 बजे के बाद जाते, जब 30 माला पूरी हो जाती हैं फिर चले जाते। नहाकर संध्या वंदन करते, गीता जी का पाठ करते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते
और रवि वर्मा के बनाए हुए ध्रुव नारायण, जो भगवान श्री नारायण ध्रुव जी को वरदान देने के लिए आते हैं, वे वाला चित्रपट भाई जी महाराज अपने समीप रखते, उसके आधार पर ध्यान करते। बस ये बड़ी अच्छी बात है। अपने को कि कैसे प्रभु का ध्यान हो तो एक चित्रपट रख लीजिए, राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, या जो आपको मन में बहुत प्रिय लगता हो। बहुत सुंदर सुंदर चित्रपट हैं। बस जब जिस समय करें उसमें सामने रख लें। थोड़ी देर तो एकांत होना ही चाहिए, कुटिया में शांत होके बस बैठ जाए। बस अपना जप कर रहे हैं, नेत्र बंद किए, फिर खोले, फिर ऊपर से लेके नीचे तक श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, नख से सिक तक और सिक से नख तक। बस ऐसे मानो उस रूप की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर नेत्र बंद कर लिए, और जो अभी बाहर देख रहे थे वही अब अंदर देख रहे हैं, इस चित्र करते हुए राधा राधा जैसे जो जप कर रहे हैं। फिर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा अभ्यास करें तो कुछ समय में इसका प्रभाव होगा कि स्थायी होने लगेगा। ये जो आप ध्यान कर रहे थे ना, अब हर समय मानस में चलने लगेगा, और जितनी एकाग्रता आपकी बनती है तो बड़ी कृपा। ध्रुव नारायण के चित्र के आधार पर ध्यान करते, ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम कैसे प्रभु का ध्यान करें, स्मरण करने को कहा है ना, एक चित्रपट रख ले, राधा वल्लभ जी का रख ले, बिहारी जी का रख ले, राधा रमन जी का रख ले, अपने ठाकुर जी का रख ले, इतने सुंदर विराजमान है, ऐसे सुंदर मुस्कुराते हुए, इनका रख ले। बस इनका ध्यान करते, इन्हीं का स्मरण कर रहा है, चिंतन करता है। बस फिर जैसे चिंतन हटे कहीं और जाए, फिर देखने लगे, फिर थोड़ी देर में कभी नाम का जप करने लगे। महाराज जी ने बताया था ना कि नाम का पूरी श्री विग्रह में लिख रहे हैं, पूरे पायल पहना रहे, आभूषण पहना रहे नाम के, बस उसी में ध्यान केंद्रित पूरा। थोड़े ही दिनों में वृत्ति ध्येयकार बनकर ध्यान का इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि प्रात 3 घंटे तो वहां गए, दोपहर एवं रात्रि में 3-3 घंटे ध्यान में बीतने लगे भाई जी के। 9 घंटे तो ध्यान ही हो गया, 3 घंटे प्रातकाल, 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे संध्या को। इतना समय भाई जी का ध्यान में जाता, नाम जप करते हुए निरंतर ऐसी वृत्ति बनी रहती। शेष समय नाम जप में एवं स्वाध्याय में लगाते। बहुत थोड़े समय में शरीर के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर शेष सारा समय इसी तरह साधना तपस्या में व्यतीत करते। आगे चलकर 6 महीने में ध्यान का इतना अभ्यास हो गया कि आंखें खुली रहते हुए भी जिस वस्तु के स्थान पर, जिस वस्तु को देखते तो उस वस्तु के स्थान पर भाई जी को श्री भगवान नारायण का दर्शन होता। अब देख रहे जैसे ऐसे, तो बस अभी अंतर ध्यान इसी जगह भगवान नारायण दिख रहे हैं। 6 महीने के अभ्यास में इतना जोर का भाई जी का तत्परता पूर्वक, इसे कहते हैं सैतेंद्रिया तत्परता पूर्वक, तत्परता पूर्वक। बस अब ये नहीं दिख रहा केवल पूरे चित्त में नारायण समाये हुए हैं। इस स्थान की जगह एक होता है भावना करना, भावना में दिखाई दे रहा है भगवान नारायण, ऐसा अभ्यास भाई जी का हो गया। आंखें खुली रहते हुए भी भगवान की धारणा करते रहते भाई जी। वही श्री विष्णु भगवान की मूर्ति दिखलाई देने लगती। बाद में भाई जी ने कई बार यह बताया कि यह कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, जो भी इस तरह अभ्यास करेगा उसे ऐसा अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं था कि कोई सिद्धि थी या कोई चमत्कार था, कोई भी ऐसा अगर अभ्यास करे तत्परता पूर्वक तो कुछ ही समय में उसे ऐसा अनुभव होने लगा। आप कई बार बताया प्रातःकाल और शयन का ये 2 समय बांध लीजिए। सुबह उठने के बाद निरंतर नाम रचक, घंटा आधा घंटा, बस एक तार, मन लगे ना लगे उसे छोड़ो, खुद थोड़ी देर में वो खुद ही लग जाएगा। और रात्रि में सोने से पहले एक तार बस नाम का रटन। दोपहर में यदि समय मिलता है तो उस समय भी, तीनों समय आप कर लीजिए। आप देखेंगे 24 घंटे आपके नामाकार होने लगेंगे। 6 महीने में तो ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि सोते हुए भी नाम जप होगा 6 महीने में। कोई भाग्यशाली पुरुष ही कर पाएगा, महाभाग्यशाली कर पाएगा। उसे जो भी ऐसा अभ्यास करेगा उसे निश्चित ऐसा अनुभव हो सकता है। अब श्री भाई जी महाराज की जो सिमलापाल में दिनचर्या है, जैसी साधना, उसकी हम शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।